प्रेम कुमार जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। और दिल्ली का चुनाव बहुत अहम, बहुत यहां पर कहें तो एक प्रमुख चुनाव में से एक है, और उसमें अब एंट्री हो चुकी है, नफरत की एंट्री हो चुकी है कह सकते हैं। कैसे देखते हैं आप? जी जी, धन्यवाद राजीव जी। दिल्ली के चुनाव में पहले भी और जब भी बीजेपी चुनाव में आती है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता है, तो नफरत उसकी यूएसपी है। दिल्ली में आपको याद होगा, पिछले बार नारा लगा था कि आप अगर वोट यहाँ देंगे तो करंट कहाँ लगेगा, पाकिस्तान में, और सीएए के विरोध में आंदोलन कर रहे शाहीन बाग में, और उस तरह से भी बातें हुई थी, गद्दारों को गोली मारो और फला ढिमका, वो सब बातें हुई थी। इस बार भी उसी दिशा में चुनाव बढ़ता दिख रहा है, लेकिन जिस मुंह से ये बातें हो रही हैं, ये आरएसएस के भीतर जो दो मुंही बातें एक साथ हो रही हैं, वो भी उजागर हो रही हैं। बीजेपी के भीतर भी इस बात को लेकर बेचैनी है कि क्या करें, मोहन भागवत की राह पर चलें कि मस्जिद के भीतर मंदिर मूर्तियां न खोजी जाएं, या जो दूसरे लोग हैं बयान दे रहे हैं, चाहे अभी पहले भी एक और आरएसएस के प्रमुख नेता ने बयान दिया था, अभी भी ताजा उदाहरण आपने दिया है। ये इन दोनों की बात पे चला जाए कि भाई बिना शस्त्र के, हालांकि शस्त्र वाली बात तो मोहन भागवत ने भी कही थी, लेकिन वो बात दस्तूर मान लेते हैं कि वो विजयादशमी के दिन कहीं कहीं बात हो सकती है। लेकिन अभी के मौसम में ये बात करना कि शांति के लिए हिंसा का रास्ता जरूरी है, ठीक है, कभी गीता में भी ये बात कही गई है, श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यापक शांति के लिए कभी कभी ये राह लेना पड़ता है, लेकिन वो युद्ध के पृष्ठभूमि में, युद्ध के माहौल में वो बात है। एक राजाओं के बीच, शासन के बीच युद्ध की बात है। अपने ही देश की जनता के बीच में ये हिंसा का रास्ता लेकर के कोई शांति ले आएगा, ये सोच हमारे ग्रंथों में नहीं है। हमारे ग्रंथ में भाई धर्म के लिए एक लड़ाई, शासक के बीच की लड़ाई, वहां तो ये बात है। वैश्विक स्तर पर भी होता है भाई, हिटलर के खिलाफ में दुनिया एकजुट हुई कि नहीं हुई, तो वो लड़ाई, युद्ध, विश्व युद्ध हुआ, तो वहां तो ठीक है कि भाई हिटलर के फैलाव को रोकने के लिए युद्ध भी सही, शांति के लिए युद्ध जरूरी है। लेकिन अपने देश के भीतर जनता के बीच में आप किससे लड़ाई लड़ना चाहते हैं? कौन है जिसके खिलाफ में आप हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं और शांति के लिए युद्ध जरूरी है? अरे शांति के लिए संविधान जरूरी है। संविधान आप मानेंगे, शांति स्थापित रहेगी। संविधान नहीं मानेंगे, हर राज्य मणिपुर होगा। संविधान नहीं होगा, जैसे बांग्लादेश में जैसी अराजकता स्थिति पैदा हुई, वैसी अराजक स्थिति हिंदुस्तान में भी पैदा हो जाएगी। संविधान को अगर कमतर किया जाएगा, उसकी तौहीन की जाएगी। आज संविधान बचाने की लड़ाई है, और इसी लड़ाई का काउंटर पार्ट जो एक्टिविटीज है, वो समांतर जो एक्टिविटीज है, वो है हिंसा भड़काने वाली। देश में केरोसिन तो छिड़का हुआ है, नफरत का केरोसिन छिड़का हुआ है। ये माचिस लेकर के जब तब लोग आगे आ जाते हैं और मणिपुर बन जाता है, कहीं संभल बन जाता है, कहीं कुछ और हो जाता है। ये हालात हैं। और जब कभी भी आप देखेंगे, चूंकि दंगा मैं मानता हूं संगठित अपराध है, दंगा कुछ लोग जब दंगा का नेतृत्व करते हैं और चाहते हैं तभी दंगा होता है। आम जनता दंगा में हिस्सा नहीं लेती है, कुछ इल मोटिवेटेड लोग दंगा कराते हैं। नफरत वैसे ही संगठित ढंग से होता है। तो संगठित ढंग से नफरत को रोकने के लिए तत्काल इस बयान पर सरकार को, इनको तो जेल में होना चाहिए। अरे आप हिंसा की बात करोगे? शांति के लिए हिंसा जरूरी है। तुम कौन हो? तुम कौन हो शांति विस्थापित करने वाले? एक नागरिक की तरह कर्तव्य का पालन करो, संविधान का पालन करो। संविधान को तोड़ेंगे क्या? संविधान, आप शांति लाएंगे, आप हैं कौन? ये बात समझानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ये आरएसएस के लोग शांति लाएंगे तो सरकार क्या कायर है? सरकार क्या नपुंसक है? सरकार क्या गैर जरूरी चीज है? अस्तित्व विहीन है क्या सरकार?
शांति लाने का काम संविधान सम्मत तरीके से सरकारों का होता है, और सरकार इस जिम्मेदारी को फेल जब होगी तभी कोई दूसरा तीसरा वॉइस सामने आता है। विपक्ष तो संविधान के तहत इस प्रणाली का हिस्सा, विपक्ष तो बोलेगा, लेकिन आरएसएस क्या विपक्ष है? आरएसएस तो राजनीतिक पार्टी है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। वो हिंसा की बात कर रहा है। ऐसे तत्वों को तुरंत जेल में डालने की जरूरत है जो हिंसा की बात करे, और ये बात मुखरता के साथ बोलने की जरूरत है, क्योंकि हिंसा भड़काना देश के खिलाफ है। आप हिंसा भड़का रहे हैं। अभी अगर यही बात, भाई आप देखिए शर्जिल इमाम जेल में, उसने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उसने कुछ एक बात कहा था, वो चिकन नेक वाली बात, जिसको पकड़ करके लोगों ने उसको देश विरोधी करार दिया। वो आज तक जेल में बैठा हुआ है, और दूसरे लोग भी हैं। उमर खालिद जेल में है, उसने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो हिंसा भड़काने वाली हो। ये आरएसएस का व्यक्ति सीधे खुलेआम कह रहा है कि हिंसा भड़काई जानी चाहिए, हिंसा जायज है शांति के लिए। अरे शांति के लिए हिंसा जायज है, तुम बोलोगे? ये एक बड़ा सवाल है, और इस राजनीति को प्रभावित किया जा रहा है। राजनीति दिल्ली में अभी तक नफरत के उस टोन में नहीं आई है जो आमतौर पर पिछली बार आई थी और आती है, और जिसका अंदेशा है। अब जब नफरत वाले लोग, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इसमें हिंदू मुसलमान होगा, पाकिस्तान आएगा, नफरत आएगा, बांग्लादेशी। हाँ, अभी बांग्लादेशी घुसपैठिया बोलने में थोड़ा सा इनको डर लगेगा, हम समझ रहे हैं, घुसपैठिया का सवाल उठाने में, क्योंकि अब हिंदुस्तानियों को अमेरिका में घुसपैठिया कहा जा रहा है। और हमारा विदेश मंत्री सुन रहा है, कह रहा है हमारा विदेश मंत्री कि हाँ, हम घुसपैठियों को वापस ले लेंगे। तो आज अब बांग्लादेश के घुसपैठियों के बारे में यही हिम्मत है क्या मोदी सरकार को कि बांग्लादेश को बोले कि तुमको हम घुसपैठियों को वापस करेंगे? नहीं कर सकी आज तक। 10 साल से 11 साल से सत्ता में है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आते ही हिंदुस्तानियों को घुसपैठिया कह रहा है, और विदेश मंत्री हमारा मान रहा है कि हिंदुस्तानी अमेरिका में घुसपैठिया हैं। ये देश के सामने सच्चाई सामने है। तो इस बार देखिएगा चुनाव में ये रोहिंग्या घुसपैठिया अब टोन डाउन हो जाएगा, वो मुद्दा नहीं उठाएंगे आगे। अब तक जो इन्होंने उठा लिया सो उठा लिया। आगे अब ये हिंदू मुसलमान और यही सब बातें होंगी। शांति के लिए हिंसा की जरूरत है, तो सबको तुम हथियार पकड़ा दो, पूरे देश को लड़ाई में झोंक दो। ये खतरनाक प्रवृत्ति है, और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। राजीव जी।